हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के जितने भी नोट्स हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में FC एंड BC की प्लेलिस्ट में वो सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। सो देखते हैं। ये बेसिकली मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लगाया था। जस्ट मिनट। या ये देख सकते हो आप, 4 क्वेश्चन है। एक पेपर से स्क्रीनशॉट लिया है और 4 क्वेश्चन का वेटेज अगर आप देखोगे, 8 + 8 16, 7 + 7 14, 30 मार्क्स के सिर्फ 4 क्वेश्चन है। ओके, 30 मार्क्स के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन आपने कर दिए, यू विल स्कोर 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपको फेल से पास कर सकते हैं, C ग्रेड से B ग्रेड लेके आ सकते हैं और B ग्रेड से A ग्रेड और पीछे से टॉपर भी बना सकते हैं। ओके, तो 30 मार्क्स सिर्फ 4 क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं। ऑल्दो इसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चंस थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस चैप्टर की कितनी सिग्निफिकेंस है। तो अभी देखते हैं एक एक करके। अभी देखिए यहाँ पे भी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट कितना 25 मार्क्स का दिया है। सिर्फ एक क्वेश्चन की व्हाट आर टाइप्स ऑफ कवर कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का, जो अभी हम देख रहे थे। ओके, सो टाइप ऑफ कवर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, नजरी यार्ड और फायर की यार्ड या गोली की यार्ड जिसको बोलते हैं। आर्ड किसको बोलते हैं? एनी मैनमेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी मानवकृत या प्राकृतिक वस्तु, ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्शन विच प्रोटेक्ट अस या विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम व्यू एंड फायर ऑफ एनिमी इज सेड टू बी कवर। यानी कोई भी मानवकृत या प्राकृतिक वो वस्तु, वो चीज जो हमें दुश्मन के फायर से और दुश्मन की नजर से बचाए, उसको क्या बोलते हैं हम? कवर। उसको क्या बोलते हैं? आर्ड। फॉलोइंग आर द मेन एम ऑफ एम्बुश। कि एम्बुश के मुख्य एम बताइए, मुख्य मकसद बताइए। टू डैमेज एनिमी एज मच एज पॉसिबल। इस पेपर में जहां पे भी एनिमी का जिक्र है वहां पे एनर्जी लिखा हुआ है। ओके, सो आप उसी हिसाब से पढ़िएगा। टू डैमेज एनिमी एज मच एज पॉसिबल, दुश्मन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बर्बाद करना। टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनिमी, दुश्मन से जानकारी हासिल करना। टू हरास एनिमी सो दैट द एनिमी डिप्लॉय मैक्सिमम ट्रूप्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी दुश्मन को इतना परेशान कर देना कि दुश्मन ज्यादा से ज्यादा अपनी नफरी सिर्फ सुरक्षा में लगाए। ओके, ताकि बाकी कामों में उसकी नफरी कम हो जाए और अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाए वो, और हमें भी ये पता लग जाए कि उसके पास कितना साजो सामान और नफरी है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एम्बुश। एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं, अपॉर्चुनिटी एम्बुश और डेलिब्रेट एम्बुश। मौके का एम्बुश या और तैयारी का एम्बुश। विद द हेल्प ऑफ हैंड, ओके, यहाँ पे हैंड आएगा। फॉलोइंग 4 डिग्रीज कैन बी मेजर। आपने MR में भी पढ़ी होगी ये बात कि हाथ की मदद से कौन कौन सी डिग्री मेजर की जा सकती है। 3 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 19 डिग्री। ये तीनों हम नकल्स की मदद से मेजर करते हैं और ये हाथ को खोल के मेजर किया जाता है 90। पेट्रोल किसे कहते हैं? ये वो वाला पेट्रोल नहीं है जो गाड़ी घोड़ों में, या गाड़ी घोड़ा, चलो सॉरी फॉर दैट, जो गाड़ियों में, बसों में, आपके बाइक में डलता है। ये पेट्रोलिंग अलग है। देखते हैं क्या होता है। पेट्रोल आर यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनिमी एज द सक्सेस इन बैटल डिपेंड्स ऑन देयर इंफॉर्मेशन, यानी दुश्मन की जानकारी हासिल करना, क्योंकि दुश्मन पे विजय पाने के लिए दुश्मन की जानकारी बहुत अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। मैं इसके अल्टरनेट एक और आपको अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग क्या होती है? सेना की वो हथियारबंद छोटी टुकड़ी, यानी सेना की वो हथियारबंद छोटी टुकड़ी, यानी कि दैट स्मॉल टीम ऑफ आर्मी मैन, दैट स्मॉल टीम ऑफ आर्मी मैन विद वेपन्स, वो क्या करती है? दुश्मन से उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करती है, दुश्मन को अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करने से रोकती है। मतलब सेना की वो हथियारबंद छोटी टुकड़ी जो दुश्मन की जानकारी को हासिल करती है और हमारी जानकारी, अपनी जानकारी को दुश्मन को हासिल करने से रोकती है। दैट स्मॉल टीम ऑफ आर्म्ड पर्सनल, आर्म्ड सोल्जर which collects enemies information and do not allow or restricts enemy from collecting our information.
उसे क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं या पेट्रोल पार्टी कहते हैं। द पेट्रोल्स आर ऑफ टू टाइप, पेट्रोलिंग दो तरीके की होती है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रेकी पेट्रोल में हम दुश्मन की जानकारी हासिल करते हैं और प्रोटेक्टिव पेट्रोल में हम दुश्मन को जानकारी हासिल करने से रोकते हैं। फील्ड सिग्नल से आप क्या समझते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये भी पढ़ा है हमारे नोट्स के सेक्शन में। फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, कब दिए जाते हैं, क्यों होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फील्ड सिग्नल देने से पहले। जो सिग्नल युद्ध के मैदान में प्राय विभिन्न संकेत बोलकर देने के स्थान पर बिना आवाज किए अथवा संकेतिक पक्षियों की बोली में या सीटी बजाकर दिए जाते हैं, फील्ड सिग्नल कहलाते हैं। यानी हर वो आदेश, हर वो सिग्नल जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलकर देते हैं, बोलकर बताते हैं, उसको किसी इशारे की मदद से, इशारा पक्षी की आवाज निकालना ताकि किसी को ये ना लगे कि वहां पे इंसान है। अगर दुश्मन को आवाज सुनाई दे रही है तो उसको लगे कि पक्षी है नॉर्मल। उसके बाद सीटी बजाकर, सीटी बजाकर कब, क्योंकि जब युद्ध होता है, शोरगुल होते हैं, स्पेशली जब एनिमी का एयरक्राफ्ट हमारी पोजीशन की तरफ बढ़ रहा होता है, हमारे ऊपर होता है, उस समय हथियार के साथ, हाथ के साथ, इन सब सिग्नल्स को क्या कहते हैं, हम फील्ड सिग्नल कहते हैं। ये संकेत अधिकतर विभिन्न प्रकार के हाथ हिलाकर, राइफल दिखाकर दिए जाते हैं। बेआवाज संकेत देने पर आप शत्रुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना अपनी बात कह सकते हैं, और यदि युद्ध छिड़ चुका है तो उसके शोर और उसके शोर में ध्वनि संकेत पहुंचाना प्राय कठिन होता है। इसलिए आप हाथ से, राइफल से या सीटी की मदद से अपना सिग्नल पहुंचाने की कोशिश करते हो, और इन सब सिग्नल्स को क्या कहते हैं, हम फील्ड सिग्नल्स। फील्ड सिग्नल प्राय तीन प्रकार के होते हैं, हाथों के द्वारा, बाय हैंड विद वेपन, एंड बाय विस्लिंग, सीटी के द्वारा और शस्त्रों के द्वारा। मेन एलिमेंट ऑफ अ गुड कवर, यानी एक अच्छी आड़ की क्या खूबी हो सकती है। मेन एलिमेंट ऑफ अ गुड कवर, यानी अच्छी आड़ की क्या खूबी होती है या अच्छी आड़ के मूल तत्व क्या होने चाहिए। फ्रॉम वेयर एनिमी कैन बी वॉच्ड बाय हाइडिंग एंड कैन बी फायर्ड अपॉन इजिली। ओके, यानी वो आड़ इस तरीके की हो जहां से छिपकर मैं दुश्मन की हरकत देख सकूं, और दुश्मन के ऊपर जब फायर डालने की बारी आए तो मैं फायर डाल सकूं। फ्रॉम वेयर वन कैन सेव फ्रॉम एनिमी फायर एंड वॉच ऑफ एनिमी। बेसिकली इसकी इंग्लिश थोड़ी सी आई थिंक मिसप्रिंट के किसी चक्कर में हो गई है, क्योंकि ये पेपर है, मैंने खुद ने नहीं लिखी ये चीजें, ऑलरेडी पेपर का स्क्रीनशॉट है ये, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, फ्रॉम वेयर वन कैन सेव फ्रॉम एनिमी फायर एंड वॉच ऑफ एनिमी, यानी आड़ ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मन की नजर से और दुश्मन की गोली से आपको बचाए। फ्रॉम वेयर वन कैन एडवांस फर्दर, आड़ ऐसी होनी चाहिए जहां से आप आगे बढ़ सको। फ्रॉम वेयर वन कैन एट ईज फॉर लॉन्ग टाइम, वन कैन रिमेन एट ईज फॉर लॉन्ग टाइम, आड़ ऐसी होनी चाहिए अगर आपको लंबे समय तक वहां पे रुकना पड़ जाए तो वो थोड़ी आरामदायक हो, तनाव भरी ना हो। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के मुख्य प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेन करिए। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के सिद्धांत बताइए, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। टू चेंज द शेप बाय डिस्ट्रॉइंग साइन, यानी साइन को खत्म करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देना। मेक यूज ऑफ शेडो, परछाई का प्रयोग करना। स्लो मेड, आई थिंक अगेन ये कोई मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक या आई डोंट नो अबाउट दिस। मैच विद द कलर ऑफ लैंड, यानी जमीन के हूबहू हाल में मैच हो जाना। अवॉइड अनडिजायरेबल मूवमेंट, बेफालतू की हरकत या अनावश्यक हरकत ना करना। ओके, इसमें से कुछ एक चीजें और भी ऐड कर सकते हो कि कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें, कि ताकि मतलब कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट बेसिकली हम क्यों करते हैं, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है
ताकि हम दुश्मन से छुपे रहें, सरप्राइज मेंटेन रहे, दुश्मन हमारी नफरी के स्ट्रेंथ के बारे में ना पता कर ले। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट की मदद से हम दुश्मन की पोजीशन को पता कर पाते हैं। ओके, दुश्मन को मतलब चकराया जा सकता है या उसको कुछ और दिखाया जा सकता है, या फिर अगर मैं कहूँ तो दुश्मन को पागल बनाया जा सकता है बेसिकली। ओके, उसको दिखाया कुछ और जा सकता है जिसकी वजह से वो प्लान चेंज कर ले। ओके, तो इस तरीके से आप दुश्मन को बेवकूफ भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। ये पूरा टॉपिक हमने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एक एक माइन्यूट डिटेल्स के साथ हमारे नोट्स की सीरीज में कवर किया है। उसके बाद व्हाट डज एरो हेड फॉर्मेशन इज यूजफुल, यानी एरो हेड फॉर्मेशन, एरो हेड एक सेक्शन फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पे कारगर है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन अकेला एक लाइन का क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो एफसीबीसी बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओपन ग्राउंड, यानी जब आपको खुला मैदान क्रॉस करना हो। नॉट वल्नरेबल टू फ्रंटल फायर, जब सामने से फायर आने की चांसेस कम हो। गुड फॉर फायर प्रोडक्शन, यानी फायर डालने में ये आसान होता है, या जहां पे हमें ज्यादा फायर डालना हो उस समय एरोहेड फॉर्मेशन यूज करनी चाहिए। व्हाट द फंक्शन ऑफ रेकी पेट्रोल, रेकी पेट्रोलिंग का क्या फंक्शन होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमीज इंटेंशन एंड प्रिपरेशन, दुश्मन के इरादे के और तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमीज इंटेंशन यानी इरादा, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमीज हैबिट, दुश्मन की हरकतों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो कितने बजे से अपना दिन शुरू करते हैं, किस रास्ते से पेट्रोलिंग पे जाते हैं, कितने ट्रूप्स कहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, उनका रहने का स्थान कौन सा है। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो उसमें पहले यही हुआ था। ओके, तो वो किसका काम होता है, रेकी पेट्रोलिंग का काम होता है। ये मेरे नोट्स में से एक स्क्रीनशॉट है, हमने क्योंकि मैंने हर एक सेक्शन फॉर्मेशन की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और वो किस चीज में मददगार है वो आपको एक्सप्लेन की है अच्छे से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय हिंद।